हेलो एंड वेलकम इंजीनियर्स। मैं हिमांशु फिर से स्वागत करता हूं सिविल गुरुजी यूट्यूब चैनल में, जहां आज हमारे साथ इंजीनियर्स की टीम है जिसको आज हम साइट पे लाए हैं और हम इनसे पूछने वाले हैं कि ये जो वॉल्स हैं इन वॉल्स में एएसी ब्रिक्स लगे हुए हैं, तो हम इनसे पूछने वाले हैं कि कैसे नंबर ऑफ ब्रिक कैलकुलेट करें। हमको ये जानना है कि इन इंजीनियर्स को आता है या नहीं आता है कि ये नंबर ऑफ ब्रिक्स कैलकुलेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। एट द सेम टाइम मैं इनसे भी पूछने वाला हूँ कि इसमें वॉल्यूम ऑफ मोटार कितना है, इसमें कितना मोटार लगने वाला है। और लेट सपोज अगर हमने 15 mm या फिर 12 mm का प्लास्टर करना है इन ब्रिक्स पे, तो 1:4 रेशियो में कितना प्लास्टर की क्वांटिटी लगने वाली है। तो आज हम देखते हैं अपने इंजीनियर्स के साथ। मैं इनको टास्क असाइन कर देता हूं। मैं इनको 2 ग्रुप में बांट देने वाला हूं और 2 ग्रुप में बांटने के बाद मैं इनको अलग अलग वॉल्स देने वाला हूं, जिसमें ये लोग मेरे को नंबर ऑफ ब्रिक्स, मोटार और प्लास्टर की क्वांटिटी बताने वाले हैं। कितना सीमेंट लगने वाला है, कितना सैंड लगने वाला है, कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स लगने वाले हैं। तो आइए इनसे बात कर लेते हैं। इंजीनियर आलमगीर, क्या आप ये कैलकुलेट कर पाओगे इस वॉल में कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स हैं? जी सर। और कितना मोटार लग रहा है? जी सर। आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये हमारे साथ इंजीनियर आलमगीर हैं जिन्होंने अभी अपनी क्लास कंप्लीट करी, एक क्वांटिटी सर्वे की, और मैं इनको ये टास्क दिया हूँ कि नंबर ऑफ ब्रिक्स इस वॉल में कैसे लगने वाले हैं। और ये बिल्कुल कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं मेरे को। ये नंबर ऑफ ब्रिक कैलकुलेट कर सकते हैं, इनका कहना है मोटार भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इनका कहना है प्लास्टर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे ये कैलकुलेट करते हैं, फिर अपन बात करते हैं। आइए हम नेक्स्ट टीम के साथ बात करते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट टीम है वो मिस्टर अनस है। इंजीनियर अनस, क्या जो आपको 2 वॉल्स मिले हुए हैं, क्या आप इसमें नंबर ऑफ ब्रिक्स, मोटार और प्लास्टर का कैलकुलेशन कर सकते हैं? जी सर, कर सकते हैं। जैसा आप देख सकते हो इंजीनियर्स बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं। देखते हैं क्या होता है रिजल्ट। अभी इंजीनियर अनस ने मुझे बताया कि उनका जो कैलकुलेशन है वो कंप्लीट हो गया है। तो आइए देखते हैं उन्होंने कैसे कैलकुलेट किया है। तो अनस, आप बताएं कि आपने नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकाले? सर, सबसे पहले हमने ब्रिक का साइज़ को मेजरमेंट किया कि ब्रिक क्या साइज़ थी। उसके बाद जितने में ब्रिक वर्क होने था उसकी लेंथ ले ली, उसकी विड्थ ब्रिक की और उसकी हाइट जितने में आपका ठीक है वर्क होने था। ठीक है। तो हमने उसको सबसे पहले इंच में लिया था, उसको मीटर में चेंज करके LVS निकाल लिया। इससे हमने इसका जो वॉल बननी थी इसका वॉल्यूम हमने निकाल लिया। ठीक है। उस वॉल्यूम में एक ब्रिक्स के हमने डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ ब्रिक्स आ गए। ठीक है। तो आपका नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना है? 96 नंबर। ठीक है। आपने मोटा, तो अपन ने नंबर ऑफ ब्रिक्स इनटू ये जो साइज लिया अपन ने, वो विथ मोटार है कि विदाउट मोटार है? विदाउट मोटार। विदाउट मोटार है। ठीक है। तो इंजीनियर विशाल, आपने जैसे कि मैंने आपको बता रखा था कि 12 mm का प्लास्टर कंसीडर करना है, ठीक है, इस वॉल पे। तो आपने प्लास्टर की क्वांटिटी कैसे निकाली? सर, उसमें पहले 20% की तो वेस्टेज आएगी। अच्छा, 20% प्लास्टर का वेस्टेज ले लिया आपने 12 mm के लिए। ठीक है। फिर हमने उसका स्क्वायर मीटर में एरिया निकाला, उसको थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्यूबिक मीटर में आ गया, हमारा वॉल्यूम आ गया उसका। फिर हमने उसमें इसकी आगे क्वांटिटी आ गई, वॉल्यूम आ गया उसका प्लास्टर। तो आपने अगर प्लास्टर में कितना सीमेंट और सैंड लगा कैसे निकाला आपने? सर, फिर हमने उसका ड्राई वॉल्यूम सीमेंट निकालने के लिए पहले तो। अच्छा, कैसे निकालते हैं ड्राई वॉल्यूम? अगर मुझे वेट वॉल्यूम पता है तो उसको ड्राई वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करते हैं? हम जो हमारा वेट है उसको हमने 1.33 से मल्टीप्लाई कर दिया, उससे हमारा ड्राई उसका जो वॉल्यूम है वो ड्राई में आ गया। ठीक है। तो नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स कैसे कैलकुलेट किया आपने? तो सर, हमने जो रेशियो लगाई है वो 1:5 की लगाई हुई है। तो हमने सबसे पहले कोफिशिएंट जो हमारा ड्राई आया 1.33, उसको मल्टीप्लाई किया हमने जो बोले में हमारा, और उसके बाद जो हमारा रेशो है 1:, मतलब जो टोटल सम ऑफ आएगा उसको 1:6 कर दिया। 1:5 हमने रेशो ली थी, उससे निकल के हमारे 2.45 बैग आ गए। ओके। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे इंजीनियर्स बहुत ही कॉन्फिडेंट है और उन्होंने करीबन 2 मिनट के आसपास या 3 मिनट के आसपास ये निकाला है। इंजीनियर्स हमारे साथ हैं अभी इंजीनियर रोहित। तो हम देखते हैं कि इन्होंने जो कैलकुलेशन किया वो कैसे किया, हम इनसे बात करते हैं। तो आपने ये जो वॉल ली हुई थी इसमें आपने नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे कैलकुलेट किया? सर, नंबर ऑफ ब्रिक निकालने के लिए सर सबसे पहले हम तो ब्रिक का साइज लिया। सर, जो हमने सबसे पहले ब्रिक का साइज लिया सर वो विदाउट मोटर लिया सर। ठीक है। उसके बाद उसकी वॉल्यूम निकाल दी सर। वॉल्यूम निकालने के बाद सर हमने उसमें 10 mm का मोटार की थिकनेस एक्स्ट्रा ऐड करी। ठीक है। क्योंकि 10 mm का थिकनेस लगी हुई थी मोटार की। उसके बाद सर हमने उसकी वॉल्यूम निकाल दी ब्रिक की विद मोटार वाले की सर। फिर हमने वॉल्यूम ऑफ वॉल निकाली। वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालने के लिए सर हमने पहले लेंथ को मेजर किया सर, फिर उसकी हाइट को और उसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई किया, जो कि
थिकनेस होगी सर, जो ब्रिक की थिकनेस है विद मोटर वही थिकनेस हम यूज़ करेंगे। उसके बाद सर नंबर ऑफ ब्रिक निकालने के लिए सर ये जो दीवार की वॉल्यूम आई है उसको डिवाइड कर दिया सर वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विद मोटर के साथ, तो सर ये 72 ब्रिक्स आ गई सर हमारी। तो आपने ये जो कैलकुलेशन किया, कोई इशू आया आपको कैलकुलेशन करने नो में? सर, कोई इशू नहीं। या आप बार बार परफॉर्म कर सकते हो बिना बेहिचक? यस सर। ठीक है। तो इंजीनियर जैसे कि आप देख सकते हो, हमारे इंजीनियर्स को किसी भी तरह का डिफ़िकल्टीज नहीं आ रही हैं। नंबर ऑफ ब्रिक्स, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, क्वांटिटी ऑफ सैंड, या फिर प्लास्टर वर्क में कितना प्लास्टर कितना क्वांटिटी में लगने वाला है, मोटार कितना क्वांटिटी में लगने वाला है, किसी भी तरह का इन्हें कोई इशू नहीं आ रहा है। अगर आपका भी सपना है कि आप क्वांटिटी सर्वेयर बनना चाहते हैं तो आप सिविल गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आप हमारे जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है सिविल गुरुजी का, उसको ज्वाइन कर लीजिए। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में और नॉलेज के साथ। तब तक जुड़े रहिए सिविल गुरुजी यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद।